नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। पहले हम 20 क्वेश्चन कर चुके हैं। एम्स दिल्ली फार्मासिस्ट 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था, क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल आए हैं और बहुत डीपली आए हुए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 21 हम डिस्कस करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्कलॉइड इज़ डिराइव फ्रॉम द लाइसिन। मीन्स लाइसिन से जो है वो कौन सा एल्कलॉइड है वो बनता है। तो इसके चार ऑप्शंस हैं: एमेटिन, कोलियोडिनोन, लोबेलिन एंड स्टैचिड्राइन। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर आएगा सी। इसका आंसर है सी, लोबेलिन। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। लोबेलिन इट स्टार्ट विद द एल लाइसिन। किससे बनता है ये? एल लाइसिन से बनता है। एंड कंटिन्यूज वाया कैडावरिन, पिप्रिडिन, देन लोबेलिनिन एंड देन लोबेलिन। तो हमारा एल लाइसिन से क्या सबसे पहले क्या बनता है? लाइसिन। एल लाइसिन से शुरू होता है, उसके बाद कैडावरिन बनता है, पिप्रिडिन एंड लोबेलिनिन एंड लोबेलिन लास्ट में बनता है। ठीक है, इसमें से और कौन कौन से एल्कलॉइड बनते हैं ये भी हमने इसमें मेंशन किया है। पिप्रिडिन, क्विनोलिजिडिन एंड इंडोलिजिडिन एल्कलॉइड जो है वो लाइसिन से बनते हैं और इनको ट्रू एल्कलॉइड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो नाइट्रोजन एटम है वो ओरिजिनेट होता है फ्रॉम एन अमीनो एसिड्स। एंड लोबेलिन इज एन एल्कलॉइड डिराइव फ्रॉम द लीव्स ऑफ एन इंडियन टबैको प्लांट। और ये कहाँ से डिराइव होता है? लोबेलिन जो है मैंने ये हमारे तंबाकू प्लांट के लीव से डिराइव होता है। ठीक है, तो 21 क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमने थोड़ा सा आपको उसमें डिटेल दिया है, वो आप नोट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी आएगा, 21 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्टोलॉजिकली द बार्क ऑफ सिनामन, सिनामोमम अकेसिया एंड सिनामोमम ज़ाइलोनिकम डिफर इन वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर। मीन्स जो सिनामम की दो क्लासेस इसमें सब स्पीसीज बताई गई है, कैसिया एंड ज़ाइलोनिकम, इनके अंदर बार्क्स में क्या फ़ीचर डिफरेंट है उसको आइडेंटिफाई करना है। तो इसका राइट आंसर हम देख लेते हैं सबसे पहले, दैट इज़ 22 का आएगा डी, कोर्टेक्स इज़ द राइट आंसर आएगा। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। देयर इज़ ओनली वन टाइप ऑफ सिनामन विच इज़ द मोस्ट कॉमनली कॉल्ड साइलोन। मोस्टली जो हमारे पास सिनामन मिलता है वो कौन से वाला मिलता है? साइलिन सिनामन। और वो जो ड्राइव होता है वो कहाँ से ड्राइव होता है? सिनामोमम ज़ाइलोनिकम से। साइलिन जो सिनामोमम है वो हमारे सिनामोमम ज़ाइलोनिकम से डिराइव होता है। और ये साइलिन सिनामोन के अंदर क्या फ़ीचर होता है मेन? वो होता है स्वीटर, मोर डेलिकेट फ्लेवर्स। ठीक है, ये दो मेन फीचर होते हैं। और कैसिया सेकंड वाला, कैसिया सिनामोमम जो होता है वो रेडिश, डार्क रेडिश ब्राउन अपीयरेंस होता है, हार्ड होता है, थिक होता है, रफ टेक्सचर होता है। और जबकि दूसरा साइलिन जो सिनामन मेन सिनामन होता है हमारा, वो कौन सा होता है? गोल्डन, ब्यूटीफुल गोल्डन कलर, टैन ब्राउन कलर और सॉफ्टन एंड स्मूथ इन टेक्सचर। तो ये हमारा डिफरेंस है, ये हमने एक्स्ट्रा आपको इसमें मेंशन किया है। साइलिन सिनामम एंड कैसिया सिनामम। साइलिन सिनामम जो होता है मेन होता है हमारा, जो कि डिराइव होता है सिनामम ज़ाइलोनिकम। ठीक है, तो 22 का जो हमारा राइट आंसर था वो हमारा था डी इज़ द राइट आंसर, कोर्टेक्स। नेक्स्ट कर चलते हैं 23 क्वेश्चन, द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ आर गिवन इन कंटेक्स्ट ऑफ सेपोनिन। तो इन्होंने सेपोनिन के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स दिए हैं। सेपोनिन जो है वो प्रेसिपिटेट बनाता है विद वाटर, शेक करने पे। सेपोनिन आर ड्राई टर्पीन्स हैं एंड फॉर्म शेकिंग विद वाटर। सेपोनिन ट्राइटर्पिनोइड कंपाउंड्स हैं एंड कॉज हीमोलाइसिस ऑफ इरिथ्रोसाइट्स। एंड सेपोनिन जो है वो स्टेरॉयडल और ट्राइटर्पिनोइड्स कंपाउंड्स है विद टेंडेंसी टू रिड्यूस द सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर। तो ये हमें PQRS के 4 पॉइंट्स दिए हैं। अभी हमने ये देखना है कि सेपोनिन के रिगार्डिंग इसमें क्या सही है। ठीक है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। अब इसमें बताना है PQRS में से कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हम सबसे पहले देख लेंगे 23 का। इसका राइट आंसर आएगा, पहले हम आपको बता दें, दैट इज़ डी,
पी फॉल्स, क्यू फॉल्स, आर ट्रू एंड एस ट्रू। तो एस में क्या है, तो ये पॉइंट सही है हमारा, स्टेरॉयडल है, ट्राइटर्पिनोइड कंपाउंड है, ठीक है, और रिडंडेंसी इसकी रिड्यूस सरफेस टेंशन ऑफ वाटर की। एंड आर जो है, आर का क्या पॉइंट था हमारा, सेपोनिन, वो भी सेम ट्राइटर्पिनोइड कंपाउंड है एंड एरिथ्रोसाइट्स की हीमोलाइसिस करता है, मींस आरबीसीज की हीमोलाइज करता है। ये 2 पॉइंट सही हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं कि सेपोनिन जो होते हैं वो ट्राइटर्पिनोइड ग्लाइकोसाइड्स हैं। सबसे पहले ट्राइटर्पिनोइड आएगा क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स में ट्राइटर्पिनोइड ही है, आर और एस में। क्यू में डाइटर्पिन है तो इट मीन्स टोटली रॉन्ग हो जाएगा। और ये लिखा है यहाँ पे शेक विद वाटर करेंगे तो प्रेसिपिटेट बनाएगा, दैट इज़ रॉन्ग। प्रेसिपिटेट नहीं बनाएगा यहाँ पे, ये बनाएगा फोम, जैसे झाग होता है ना वैसा बना देगा ये। सेपोनिन का मतलब ही क्या होता है, सेपोनिन का जो मतलब होता है वो साबुन से रिलेटेड है, सोप से बना है वर्ड सेपोनिन, सोप से जो बना है वो सेपोनिन बना है, ठीक है। नीचे लिखा हुआ हम डिटेल देखते हैं। सेपोनिन सेलेक्टिवली रेफर टू ट्राइटर्पिन ग्लाइकोसाइड, बीटर टेस्टिंग होता है इसका और यूजुअली टॉक्सिक प्लांट होता है। और वो कहाँ से पाते हैं, ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं, और वो फोमी क्वालिटी बनाता है जब उसको वाटर के साथ मिक्स किया जाता है। उसमें लिखा था प्रेसिपिटेट नहीं है, फोम बनाता है ये। दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड बट फाउंड पर्टिकुलरली इन सोप वाट ए फ्लावरिंग प्लांट। सोप वर्ड जो होता है उस फ्लावरिंग प्लांट में मिलता है ये, सोप बार्क ट्री में और सोयाबीन में। दे आर यूज इन सोप्स, मेडिसिन्स, फायर एक्सटिंग्विशर, स्पेशली एज डाइटरी सप्लीमेंट फॉर सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉयड के लिए भी बनाने में यूज़ होता है। और कार्बोनेटेड बेवरेजेस कार्बोनेटेड बेवरेज मीन्स हो गया जैसे बियर्स वगैरह में ये यूज़ किया जाता है। और साबुन में, मेडिसिन में, फायर एक्सटिंग्विशर में बनाया जाता है। सेपोनिन जो होते हैं वो वाटर एंड फैट सोल्यूबल दोनों होते हैं। और इसके अलावा इनकी 100 प्रॉपर्टीज़ में ये काफ़ी यूज़फुल होते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी या कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट होता है जो कि बेवरेजेस में यूज़ होता है, तो इसमें ग्लिसरीजिन एंड क्विलेलिया दैट इज़ यूज्ड इन द बेवरेजेस। तो ये हमने सेपोनिन के बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल दिया है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं और रीड कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द शेल एग के बारे में इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि शेल एग जो होता है, शेलोइक एसिड जो होता है मेजर कंपोनेंट है एलिसाइक्लिक फ्रैक्शन का, रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर। एंड शेलोइक एसिड इज ए मेजर कंपोनेंट ऑफ एरोमेटिक फ्रैक्शन, इज पॉसिबल फॉर कलर। 2 दिए हैं, एक तो एलिसाइक्लिक या एरोमेटिक, कलर दोनों में दिए हैं। देन आर पॉइंट है शेलोइक एसिड इज मेजर कंपोनेंट ऑफ एलिफेटिक फ्रैक्शन एंड लसाइक एसिड एंड इज कंपोनेंट ऑफ एरोमेटिक फ्रैक्शन। एंड डी आर एस में दिया है आर शेलोइक एसिड विच इज एलिसाइक्लिक एंड एल्यूरेटिक विच इज एसाइक्लिक, लसाइक एसिड इज एरोमेटिक, कलरिंग प्रिंसिपल, व्हाट इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्शंस। तो इसमें से बताने हैं कि चारों में से कौन सा ट्रू है। तो ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन सा ही आया हुआ है, शेलोइक एसिड का इतना डीपली नहीं हम फार्मेसी में करते। तो इसका राइट आंसर हम देख लेते हैं। 24 का सी इज़ द राइट आंसर, सी इज़ द राइट आंसर। पी इज़ फॉल्स, क्यू इज़ फॉल्स एंड आर इज़ ट्रू, एस इज़ ट्रू, ठीक है। इसमें आएगा हमारे पास आर ट्रू एंड एस ट्रू, पी एंड क्यू फर्स्ट सेकंड जो ऑप्शन हैं वो गलत हैं, ठीक है, दैट इज़ गलत। ओके नेक्स्ट चलते हैं हम। मेजर कंपोनेंट ऑफ किम्बोपोगोन सिट्रेटस इस सिट्राल जो होता है वो, सिट्राल जो है मेन कंपोनेंट है सिम्पोकोगस सिट्रेटस का, जो कि कमर्शियली वो हमारा किस में यूज़ होता है। तो उसमें लिखा हुआ है सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए डायरेक्टली फ्रॉम द सिट्राल, सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए बाय फर्स्ट कन्वर्टिंग टू टी आयोनिन, synthesis of vitamin A by first converting to T-ionine followed by conversion to A ionine which is very important intermediate for carotenoid synthesis। and S जो है synthesis of vitamin A first conversion of citral to T-ionine followed by conversion of P-ionine which is important intermediate for carotenoid synthesis। तो इसमें इन्होंने पूछा कि कौन सा इसमें ऑप्शन इज़ राइट है, कौन सा हमें ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है PQRS में। तो क्वेश्चन बहुत लेंथी भी हैं, टिपिकल भी हैं और बहुत डीपली भी हैं। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। 25 का जो आंसर है बी इज़ द राइट आंसर आएगा।
बी इज़ द राइट आंसर, पी फॉल्स, क्यू ट्री, आर फॉल्स एंड एस ट्रू। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। जो किम्पोगा सिट्रल जो सिट्राल होता है मेनली वो कौन से कहाँ पे यूज़ होता है, वो मेनली यूज़ होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ परफ्यूम्स एंड स्मेलिंग केमिकल्स में जो है वो यूज़ होता है, दैट इज़ द सिट्राल। इतना हमें कहीं से ढूंढा था, बाकी इसका आंसर आपको हमने बता दिया। 25th का जो आंसर है वो बी इज़ द राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 26। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट इज़ रिपोर्टेड टू हैव एंटी हेपाटोटॉक्सिक एक्टिविटी। तो इन चारों में से किसकी जो है वो एंटी हेपाटोटॉक्सिक एक्टिविटी होती है? पोडोफाइलोटिक्सन, एंड्रोग्रेफोलॉइड्स, लिनालोल एंड सेफ्रानॉल। 26 का राइट आंसर आ जाएगा बी इज़ द राइट आंसर, एंड्रोग्रेफोलॉइड्स। अब थोड़ा सा देख लेते हैं एंड्रोग्रेफोलॉइड्स क्या होते हैं। वो डाई टर्पिनॉइड्स होते हैं और उसको बीटर टॉनिक में किंग कहा जाता है एंड्रोग्रेफोलॉइड्स को। और ये स्नेक बाइट के लिए, ट्रीटमेंट ऑफ हेपाटाइटिस के लिए भी यूज़ भी किया जाता है। अब आप कोई बोलेगा कि हेपाटाइटिस में यूज़ होता है तो एंटी हेपाटोटॉक्सिक एक्टिविटी कैसे है? तो इसकी जो ज़्यादा अगर डोज थोड़ी सी भी ज़्यादा हो जाती है तो ये टॉक्सिक करता है। वैसे ये इसमें मेन क्या करता है, ये लीवर के एंजाइम्स को एलिवेट कर देता है, बहुत ज़्यादा एंजाइम्स की एक्टिविटी को ये इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से ये हमारा हेपाटोटॉक्सिक एक्टिविटी शो करता है। इसमें और क्या होता है, एंड्रोग्रेफोलॉइड में चेंज होता है सेंस ऑफ टेस्ट इंक्लूडिंग, इसमें इतना टेस्ट का जो सेंस ख़त्म कर देता है, लाइफ टाइम के लिए इसका टेस्ट जा सकता है हमारे टंग से। और इसके अलावा व्हेन यूज इन हाई डोज और लॉन्ग टर्म एंड्रोग्राफिक माइट कॉज स्वेलिंग लिम्फ ग्लैंड के अंदर स्वेलिंग आ सकती है अगर हम इसको लॉन्ग टर्म या ज़्यादा डोज में यूज़ करें। सीरियस एलर्जिक रिएक्शन या लीवर एंजाइम्स को बढ़ा देता है ये। इसके अलावा लिनालोल के लिए लिखा है हमने कि कौन सी साइड इफ़ेक्ट करता है, वो अटैक्सिया करता है। अटैक्सिया मीन्स जिसमें हमारी आई मूवमेंट में कंट्रोल नहीं रहता है। एंड डिक्रीज इन स्पॉनिस मोटर एक्टिविटी में मीन्स वही मोटर एक्टिविटी जो सेंसर से सेंस करने के रिगार्डिंग होती है उसमें डिक्रीज़ हो जाती है हमारी एक्टिविटी। नार्कोसिस होता है। एंड रेस्पिरेटरी डिस्टर्बेंस मीन्स ब्रीदिंग प्रॉब्लम में साइड इफ़ेक्ट कॉज करता है, इवन डेथ भी करता है। और ये परफ्यूम इंडस्ट्री में यूज़ होता है, दैट इज़ लिनालोल। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा हमने पोडोफाइलोटॉक्सिन के लिए लिखा है कि वो स्किन की प्रॉब्लम्स को इरिटेट करता है, या स्किन रैशिश, इचिंग, हाइज, स्वेलिंग ऑफ द फेस, लिप्स और टंग करता है, दैट इज़ पोडोफाइलोटॉक्सिन के भी साइड इफ़ेक्ट लिखे हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लिग्निन। ओके, ऑल ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेबल टू लिग्निन आर करेक्ट स्टेटमेंट एक्सेप्ट फॉर वन। इसमें सारी स्टेटमेंट लिग्निन के रिगार्डिंग सही है एक्सेप्ट वन, एक को छोड़ के। तो वो कौन सी है? लिग्निन जो होते हैं फॉर्म्ड होते हैं बाय द डाइमराइजेशन ऑफ फिनाइल प्रोपेन मोइटी। पोडोफाइलोन कैन बी टर्म्ड फाइटोकेमिकली एज ए लिग्निन। लिग्निन कैन बी फाउंड बाय साइक्लाइजेशन ऑफ फिनाइल प्रोपेन न्यूक्लियस। या लिग्निन जो है वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है शिकमिक एसिड पाथवे का। ठीक है, तो इसका हम राइट आंसर देख लेते हैं पहले। 27th का आंसर आएगा हमारे पास, सी इज़ द राइट आंसर आएगा इसमें, सी इज़ द राइट आंसर। लिग्निन कैन बी फाउंड बाय द साइक्लाइजेशन ऑफ फिनाइल प्रोपेन न्यूक्लियस। लिग्निन जो होते हैं वो बायो एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, एग्जिबिट करते हैं बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी जैसे एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी ऑक्सीडेंट एंड एंटी ट्यूमर एक्टिविटी, दैट इज़ द लिग्निन का हमने इसमें यूज़ लिखा हुआ है। लिग्निन आर फाउंड इन होल ग्रेन्स एंड सीड्स जैसे बार्ले, फ्लैक्स, मिलेट्स, ओट्स, राई, सीसम एंड व्हीट, मेनली इनमें पाया जाता है हमारे पास लिग्निन। नट्स एंड लेग्यूम्स में भी जो हमारे पास गुड सोर्स ऑफ लिग्निन्स होते हैं। और लिग्निन आर फॉर्म्ड फ्रॉम द ऑक्सीडेटिव डाइमराइजेशन ऑफ 2 और मोर फिनाइल प्रोपोनेट से ये हमारे पास बनाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। राइजोम्स ऑफ जिंजीबर ऑफिसिनालिस कंटेन सम सेस्कीटर्पिन हाइड्रोकार्बन, सम हाइड्रोकार्बन्स आर गिवन बिलो।
तो जो जिंजिबर ऑफिसिनल की जो राइजोम्स होते हैं उसके अंदर सेस्क्यूट्रिपिन हाइड्रोकार्बन होते हैं, तो उसमें ये नीचे लिखे हैं ऑप्शन 3 बिसाबोलिन, जिंजीरोन ए, जिंजिरोल एंड जिंजिब्रिन। तो उसमें बताना कौन सा जो है सही है। तो इसका राइट आंसर हम देख लेते हैं अब 28 का, दैट इज़ द राइट आंसर आएगा इसमें ए। 28 का ए इज़ द राइट आंसर। पी एंड एस इज़ द करेक्ट पेयर है, मीन्स 3 बिसाबोलिन एंड जिंजिब्रिन। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं हम। एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है राइजोम्स की। एसेंशियल ऑयल यहाँ से निकलता है और एक्सटेंसिवली कन्फर्म्ड इन विट्रो एंड एट्रीब्यूटेड टू केमिकल कंपोनेंट्स। मेनली कंसिस्ट क्या करता है, मोनोटर्पिन्स एंड सेस्क्यूटर्पिन हाइड्रोकार्बन सच एज अल्फा जिंजिब्रिन होता है। उसके अलावा बीटा बिसाबोलिन एंड सेस्क्वीफिलेंड्रिन एंड एयर करक्यूमिन। तो इसका हमारे पास बिसाबोलिन भी आ गया एंड जिंजिब्रिन भी आ गया, बिसाबोलिन एंड जिंजिब्रिन। तो पी एंड एस इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ ऑप्शन ए। नेक्स्ट चलते हैं। लिस्टेड बिलो आर द केमिकल टेस्ट यूज टू आइडेंटिफाई सम ग्रुप्स ऑफ फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट। आइडेंटिफाई द टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ प्यूरिन एल्कलॉइड। तो प्यूरिन एल्कलॉइड के टेस्ट के लिए हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा बी, दैट इज़ अ म्यूरोक्साइड टेस्ट। म्यूरोक्साइड टेस्ट जो होता है वो यूज़ होता है प्यूरिन एल्कलॉइड के लिए। The Muroxide test is an analytical technique to identify the presence of caffeine and other purine derivative in a sample. These compounds do not respond to the common alkaloid. ये जो है ड्रैगन ड्रॉफ, मेयर्स, हैगर्स, इनमें यूज़ ये नहीं होते हैं। प्यूरिन एल्कलॉइड के लिए ये टेस्ट यूज़ नहीं होते हैं। 3 प्यूरिन एल्कलॉइड है जैसे कैफ़ीन, कॉफ़ी, थियोफाइलिन एंटीस्मेटिक ड्रग होती है और थियोब्रोमिन जो चॉकलेट में यूज़ होते हैं। ये प्यूरिन एल्कलॉइड के एग्जांपल हैं मेन 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एट्रोपिन बायोसिंथेसिस इन्वॉल्व ए पेयर ऑफ प्रिकर्सर, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर। एट्रोपिन बनाने के लिए कौन से 2 ऐसे हैं हमारे प्रिकर्सर जो कि यूज़ होते हैं। तो ऑर्निथिन, फिनाइलएलानिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन डोपामीन एंड टायरोसिन डोपामीन। तो देखो 30th के अंदर डोपामीन तो होता नहीं है, ठीक है ना, डोपामीन तो कैंसिल कर दो, ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। ऑर्निथिन एंड फिनाइल टायरोसिन ट्रिप्टोफैन, तो इसमें आएगा हमारे पास ऑर्निथिन एंड फिनाइलएलानिन। ये दोनों हमारे पास यूज़ होते हैं एट्रोपिन बायोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, तो बायोसिंथेसिस ऑफ एट्रोपिन स्टार्ट फ्रॉम एल फिनाइलएलानिन। फर्स्ट अंडरगो ये ट्रांसएमिनेशन में जाता है फिनाइलएलानिन, देन फिनाइल पायरुविक एसिड बनाता है वहाँ से, देन उसको रिड्यूस करके फिनाइल लैक्टिक एसिड बनता है, देन कोएंजाइम ए फिनाइल लैक्टिक एसिड के साथ कपल करके लिटोरिन बनाता है, देन अंडरगो ए रेडिकल रीअरेंजमेंट होता है उसमें, फिर वो P450 एंजाइम के साथ मिलके हायोसाइमिन एल्डिहाइड बनाता है एंड देन डिहाइड्रोजनेटेड देन रिड्यूस द एल्डिहाइड टू अल्कोहल बनाता है। मीन्स जो हायोसाइमिन होता है एल्डिहाइड उसका वो रिडक्शन होती है एल्डिहाइड से अल्कोहल के अंदर। ठीक है, तो वो हायोसाइमिन बन जाता है अकेला, फिर देन वो रेसिमराइजेशन के साथ उसको करेंगे तो एट्रोपिन बनता है। ये तो बनाया था हमने एल फिनाइल एलानिन के साथ, वैसे ही एट्रोपिन जो है वो ऑर्निथिन के साथ ही बनता है, उसकी अलग प्रोसेस है, वो उसको हमने यहाँ मेंशन नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम 31। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ल्यूटिन एंड जियांथिन और फ्लेवोनोइड्स हैं, या वो जेंथोफिल्स हैं, या रिक्वायर्ड टू कंट्रोल एज रिलेटेड मैक्युलर डिजेनरेशन, या फिर वो ल्यूटिन फ्लेवोनोइड है और जियांथिन इज ग्लाइकोसाइड है। तो ये PQRS वाले फिर आ गए हैं। तो इसके बाद हमने देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है सही है जो भी है। तो हम इसका पहले आंसर देख लेते हैं। 31 का आ जाएगा हमारे पास B इज़ द राइट आंसर, मीन्स Q एंड R। Q मीन्स जेंथोफिल्स हैं, ल्यूटिन एंड जियांथिन, और रिक्वायर्ड टू कंट्रोल एज रिलेटेड मैक्युलर डिजेनरेशन के लिए वो यूज़ होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके बारे में। ल्यूटिन एंड जियांथिन वर्क एज सपोर्टिव एंटीऑक्सीडेंट इन योर स्किन। ये हमारे स्किन में एज एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं और हमारी स्किन को डैमेज से बचाते हैं ये, और एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। इट मीन्स हमारी स्किन को, हमारी मीन्स बॉडी को ये
एक्टिव रखते हैं, मीन्स स्लो एजिंग कर देते हैं। एंटीऑक्सीडेंट का काम यही होता है मेनली, ठीक है। स्किन टोन को इम्प्रूव कर रहे हैं, स्लो एजिंग कर रहे हैं। और इसके अलावा ये ज़ैंथोफिल्स हैं, ठीक है। दोनों ल्यूटिन एंड ज़ियांथिन बिलोंग टू ज़ैंथोफिल फैमिली ऑफ कैरोटिनॉइड एंड ल्यूटिन एंड ज़ियांथिन आर द ओनली डाइटरी कैरोटिनॉइड्स दैट एक्यूमुलेट इन द, ये विटामिन ए के अंदर यूज़ होते हैं। कैरोटिनॉइड मीन्स हेल्प करते हैं हमारी आई के अंदर और यूवी रेज से बचाते हैं सन की, ठीक है। स्पेसिफिकली द मैकुला एंड आर कॉल्ड मैकुलर पिगमेंट, ये इनको हम मैकुलर पिगमेंट भी बोलते हैं क्योंकि ये स्पेशली हमारी जो आई के अंदर मैकुला होता है उसके अंदर हेल्प करते हैं ये। और इसके अलावा डार्क ग्रीन लीफ वेजिटेबल जो होती हैं उनके अंदर ये पाए जाते हैं, जैसे स्पाइनैक, ब्रोकली या केल। और एग योक में भी ये पाए जाते हैं। इसके अलावा जो एग योक का जो कलर होता है वो येलो होता है। वो कलर भी एग योक का येलो क्यों होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ल्यूटिन, और ल्यूटिन जो होता है वो येलो कलर का होता है, ठीक है। तो हमने ये ल्यूटिन और ज़ियांथिन के लिए रिगार्डिंग थोड़ा सा आपको मेंशन किया है, तो ये आप स्टडी कर सकते हैं, नोट डाउन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है लिस्ट बिलो आर सम फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स ग्लैक्टोमेनन, बार्बालोइन एंड ग्लूकोमेनोन एंड फाइलैंथिन। तो ये कौन से इसके अंदर एलोवेरा में प्रेजेंट होते हैं? तो ये हमने देखना है, ग्लैक्टोमेनन, बार्बालोइन, ग्लूकोमेनन, फाइलैंथिन, ठीक है। तो पहले आंसर देख लेते हैं हमारे पास, इसका आंसर आएगा दैट इज़ बी। बी इज़ द राइट आंसर, क्यू एंड आर। ग्लूकोमेनन भी होता है एंड बार्बालोइन भी होता है, ठीक है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। ग्लूकोमेनन क्या होता है? नेचुरल है। ग्लूकोमेनन वाटर सोल्यूबल डाइटरी फाइबर भी है, और इसको जो है एलिफेंट याम जो प्लांट होता है उसकी रूट से ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जिसको हम कॉन्जैक भी बोलते हैं। और जो एलोवेरा की न्यूट्रास्यूटिकल प्रॉपर्टी होती है वो इसी की वजह से होती है, ग्लूकोमेनन की वजह से। और उसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसमें रीजनरेशन प्रॉपर्टी होती है ग्लूकोमेनन में। और बार्बालोइन क्या होता है? वो सी ग्लूकोसाइड्स होता है ऑफ एलोई एमोडिन एंथ्रोन का, जो कि एलोवेरा प्लांट में पाया जाता है, और इसको हीलिंग प्लांट भी बोलते हैं। और जो बार्बालोइन है वो कहाँ से बना है? एलोइन वर्ड से बना है, और एलोइन की वजह से जो है एलोई से इसमें कोरिलेट किया हुआ है। और इसमें जो एलोइन होता है वो कौन से कलर का होता है? दैट इज़ द येलो ब्राउन कलर का होता है, और बीटर होता है ये, ठीक है। तो एलोवेरा के तो बहुत यूज़ हैं, कितने के यहाँ मेंशन किया जाए तो मेन हमने ये देखना था ग्लूकोमेनन और बार्बालोइन जो मेन इंग्रेडिएंट है हमारा एलोवेरा जेल का। नेक्स्ट चलते हैं, चूज़ द करेक्ट आंसर फॉर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ऑफ फ्रूट्स ऑफ स्टार एनाइस। तो इसमें स्टार एनाइस जो होता है एक हमारा ड्राई फ्रूट्स होता है, ये स्टार एनाइस, जो कि चाइना में मेनली पाया जाता है, ठीक है। ड्राई फ्रूट है ब्राउन कलर का, जैसे ये अखरोट होता है, अखरोट की गिरियाँ, वैसे ये स्टार एनाइस ब्राउन कलर का स्टार शेप में होता है। और इंडिया में इसको हम बोलते हैं चक्री फूल, और गुजराती में इसको ताजपत बोला जाता है स्टार एनाइस को। तो इसका बाइनोमियल जो नोमेनक्लेचर है उसका आंसर है हमारे पास इलिसियम वेरियम। इसका जो आंसर आएगा इलिसियम वर्जियम। स्टार एनाइस जो है ड्राई फ्रूट, जो स्टार एनाइस ट्री है, उसका आंसर है हमारे पास ये इलिसियम वेरियम, दैट इज़ द राइट आंसर। और ये जो है स्पाइसेस और सोर्स ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिकल में यूज़ होता है, ठीक है। चाइना में पाया जाता है एंड वियतनाम में, और इंडिया में इसको चक्री फूल हिंदी में बोलते हैं और गुजराती में ताजपत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। परव्यूसाइड इज़ नेचुरली ऑब्टेन्ड फ्रॉम वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स, आइडेंटिफाई द करेक्ट नेम। तो परव्यूसाइड जो वो कौन से प्लांट से पाया जाता है? डायस्कोरा, जिनसेंग, लिक्वेरिस एंड थ्वेशिया। तो इसका राइट आंसर आएगा डी इज़ थ्वेशिया। 34 का परव्यूसाइड जो है पाया जाता है। परव्यूसाइड्स क्या होता है? कैनोजेनिन थ्वेस्टोसाइड इज़ ए कार्डियक ग्लाइकोसाइड फॉर हार्ट फेलियर। इट इज़ ड्राई फ्रॉम द कैस्काबेला थ्वेशिया, थ्वेशिया नेरिफोलिया प्रोसेस। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल प्रॉपर्टी भी होती है इसमें, और ये प्रिवेंट करता है रेप्लिकेशन ऑफ नंबर इन्फेक्शियस वायरस को रेप्लिकेशन से बचाता है, मतलब रोकता है, दैट इज़ एंटीवायरल प्रॉपर्टी है। और इसमें कार्डियक ग्लाइकोसाइड की तरह यूज़ होता है हार्ट फेलियर के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर इनिशिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। इसमें से कौन सा है जो कि प्लांट टिश्यू कल्चर में इनिशिएशन और मेंटेनेंस के लिए नहीं चाहिए, बाकी 3 चाहिए। तो इसका राइट आंसर हम देख लेते हैं, दैट इज़ एब्सिसिक एसिड जो इसका राइट आंसर है। एब्सिसिक एसिड हमें नहीं चाहिए होता, ठीक है। सुक्रोज चाहिए, काइनेटिन चाहिए, ऑक्सिन चाहिए। सुक्रोज जो है मेन हमारा कार्बोहाइड्रेट सोर्स होता है, काइनेटिन जो होता है वो साइटोकाइनिन की तरह यूज़ होता है, ऑक्सिन तो हार्मोन हमें चाहिए, ठीक है। 3 चाहिए होते हैं इनिशिएशन मेंटेनेंस के लिए प्लांट टिश्यू कल्चर में। काइनेटिन क्या होता है, इज ए टाइप ऑफ साइटोकाइनिन, प्लांट हार्मोन है जो कि सेल डिवीज़न में इन्वॉल्व होता है। और कार्बन एंड एनर्जी सोर्स, जो कार्बन और एनर्जी सोर्स जो होती है मेन इंग्रेडिएंट होता है हमारा न्यूट्रिएंट मीडिया, ठीक है, प्लांट टिश्यू कल्चर में, जिसमें सुक्रोज जो होता है वो मेनली यूज़ होता है हमारा एज ए कार्बन सोर्स अमंग अदर कार्बोहाइड्रेट जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, विटामिन, अमीनो एसिड एंड्स अदर इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। द प्लांट हार्मोन साइटोकाइनिन एंड ऑक्सिन आर क्रिटिकल फॉर प्लांट रीजनरेशन इन टिश्यू कल्चर विद साइटोकाइनिन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, ठीक है, शूट ऑर्गेनोजेनेसिस में। तो हमें एब्सिसिक एसिड जो है वो यूज़ नहीं होता इसमें। नेक्स्ट है PV=NRT, एक गैस की इक्वेशन है, ठीक है। इसको हम आइडियल गैस लॉ बोलते हैं। इसके अंदर कौन कौन से स्टेप नेसेसरी हैं और एक को छोड़ के, तो पॉइंट देख लेते हैं। द मॉलिक्यूल ऑफ गैस मस्ट बी ऑफ निग्लिजिबल वॉल्यूम, गैस का जो वो निग्लिजिबल वॉल्यूम होना चाहिए। कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स मस्ट बी परफेक्टली इलास्टिक, जो आपस में गैस मॉलिक्यूल टकराते हैं वो परफेक्टली इलास्टिक होने चाहिए। वेलोसिटी जो है वो ऑल मॉलिक्यूल मस्ट बी इक्वल होनी चाहिए, या गैस मस्ट नॉट बी डिकम्पोज होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हमारे पास सी आ जाएगा, द वेलोसिटी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स मस्ट बी इक्वल। ये वाला पॉइंट हमारे पास उसमें नहीं मेंशन होता है, जो कंडीशंस होती हैं एक आइडियल गैस लॉ के लिए, बाकी तीनों कंडीशन होनी चाहिए। तो इसके बारे में इसमें ज़्यादा मेंशन हमने नहीं किया। पी क्या होता है, दैट इज़ पी इज़ द प्रेशर होता है, वी इज़ द वॉल्यूम, एन क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, आर क्या होता है दैट इज़ द कांस्टेंट, ये गैस कांस्टेंट होता है आर, इसकी वैल्यू भी होती है 8.39 जाउल समथिंग होती है इसकी वैल्यू, यूनिट याद नहीं है। एंड टी इज़ द टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए इसमें, टेम्परेचर हाई एंड इसमें टेम्परेचर जो है वो बहुत हाई होता है, मींस बॉइलिंग टेम्परेचर से भी ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। टेम्परेचर शुड बी हाई एंड प्रेशर जो है वो शुड बी लो, प्रेशर उसका जो है वो लो होना चाहिए, ठीक है। और एन जो है वो कांस्टेंट होता है, दैट इज़ आइडियल गैस कांस्टेंट। वैसे भी कोई भी गैस जो आइडियल गैस नहीं होती है, बट फिर भी हमने इसको साइंटिस्ट ने बनाया गया है ये आइडियल गैस शुड बी फॉलो, जो कुछ कंडीशंस भी दी हैं कौन सी गैस होनी चाहिए। तो सबसे मेन होता है टेम्परेचर शुड बी हाई मोर देन द बॉइलिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड बी लो। तो टेम्परेचर हाई प्रेशर लो होगा तो जो वॉल्यूम एक्वायर करता है गैस का एक मॉलिक्यूल वो बहुत ही ज़्यादा कम वॉल्यूम जो है एक्वायर करता है। यहाँ पे लिखा है ना इन्होंने निग्लिजिबल, इट मीन्स निग्लिजिबल के बराबर होना चाहिए वॉल्यूम, ये पॉइंट सही है, ठीक है ना। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, ये 12th क्वेश्चंस क्लास में हमने किया हुआ है साइंस फिज़िक्स में, ठीक है। ओके नेक्स्ट चलते हैं एट्राक्यूरियम के बारे में। एट्राक्यूरियम बेसिलेट ए न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट है, ठीक है। इट इज़ ए मेटाबोलाइज्ड थ्रू वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो किसके द्वारा होता है ये एट्राक्यूरियम? एट्राक्यूरियम क्या होता है, हमारा एक न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट ही है, ये मालूम है हमें। और ये कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर होता है न्यूरोमस्कुलर एजेंट में, और ये इंटरमीडिएट एक्टिंग होता है, ठीक है। एट्राक्यूरियम इंटरमीडिएट एक्टिंग होता है ये। और इसके अलावा ये हॉफमैन एलिमिनेशन को के थ्रू जो है वो मेटाबोलाइज होता है। तो इसका राइट आंसर आएगा ए, हॉफमैन। इसमें क्या होता है हॉफमैन एलिमिनेशन में, इसमें ये होता है कि एंजाइम की एक्टिविटी जो होता है वो नहीं होती, इसमें एंजाइम की एक्टिविटी नहीं होती मेटाबोलाइज के लिए। ड्रग में एंजाइम के बिना ही करता है ये मेटाबोलाइज, इसमें सिर्फ रीअरेंजमेंट हो जाता है। किसका? रीअरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ड्रग का, रीअरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ ड्रग। तो जिसकी वजह से ड्रग ये मेटाबोलाइज होकर बाहर निकलती है, जस्ट अरेंजमेंट होती है इनकी, रीअरेंजमेंट हो जाती है मॉलिक्यूल्स की, मींस रिसेप्टर के साथ जो बाइंड की ड्रग वो हट जाती है फिर, और ड्रग मेटाबोलाइज हो जाती है। दैट इज़ हॉफमैन एलिमिनेशन।
नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द प्रोंटोसिल रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी। तो प्रोंटोसिल क्या होता है? प्रोंटोसिल एक डाई होती है ये, ठीक है, जो कि 1937 में यूज़ की गई थी साइंटिस्ट के द्वारा। स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन था, एक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, जो कि साइंटिस्ट उस टाइम कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे बैक्टीरिया पे। स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन जो था तो वो स्टडी कर रहे थे, और उसमें प्रोंटोसिल जो डाई थी वो यूज़ की गई थी, प्रोंटोसिल डाई। तो जब उसको यूज़ किया गया तो उसके अंदर अचानक जो बैक्टीरिया था उसको स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन दिया हुआ था, तो वो बिल्कुल करेक्ट हो गया। मींस जो 100% उसकी डेथ होनी थी वो नहीं हुई, क्योंकि उसमें उन्होंने देखा कि डाई यूज़ की है, दैट इज़ प्रोंटोसिल। तो वो उसमें फिर फाइंड आउट किया गया जो प्रोंटोसिल होता है वो अंदर बॉडी में जाके मेटाबोलाइट होके क्या बनाता है, दैट इज़ सल्फा एनिलामाइड। बी इज़ द राइट आंसर, बी इज़ द राइट आंसर है। सल्फा एनिलामाइड ड्रग बनाता है जो कि हमारे यहाँ एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी की तरह काम करता है, ठीक है। बी इज़ द राइट आंसर। तो ये प्रोंटोसिल एक डाई होती है, ठीक है, जो कि 1937 में हमारे साइंटिस्ट ने यूज़ की थी, और 1937 में एक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए तो देखा, तो वो इन्फेक्शन बिल्कुल क्योर हो गया था। तो जब फाइंड आउट किया गया तो प्रोंटोसिल जो वो ब्रेक डाउन होता है सल्फा एनिलामाइड में बॉडी में, और वो एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी शो करता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 कि जो पेंसिलिन जो होती है, बाइसाइक्लिक रिंग पेंसिलिन जो होती है उसका नाम है, उसका बताना है हमने नाम। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम ड्रा नहीं किया हुआ, तो इसका हम आंसर वैसे आपको बता दें, ये वाला ऑप्शन आएगा बी, बी इज़ द राइट आंसर आएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, रिंग होती है दो रिंग्स होती हैं इसमें, दो रिंग्स होती हैं जो कि अटैच होती हैं, ठीक है। ये जो होती है थायाजोलिडोन रिंग होती है, थायाजोलिडोन रिंग होती है, ये बीटा लैक्टम रिंग होती है, ठीक है, बीटा लैक्टम रिंग जिसको हम बोलते हैं पेंसिलिन की। तो यहाँ पे जो एन होता है फिर उसके बाद नंबरिंग देंगे तो हमारे पास ऑप्शन आएगा 4 थाया 1 एज अ बाईसाइक्लो 320 हेप्टेन। ये 4 और 3 7 एक हेप्टेन रिंग बनती है, तो इसका राइट आंसर आएगा बी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का हमारा। क्वांटिफिकेशन ऑफ माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ ए ड्रग फ्रॉम कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स विदाउट प्रायर सेपरेशन कैन बी डन यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो आज तक हम 40 क्वेश्चन कर चुके हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू दोस्तों।